डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू। आज हम लोग एक्सरसाइज 3.6 एनसीईआरटी पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकेंड का फर्स्ट पार्ट। डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन हमने लिख दिया है यहाँ पर, आप लोग इसे पढ़िए, इसके बाद मैं इसे एक्सप्लेन करूँगा। डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन क्या कह रहा है, Ritu can row downstream 20 km in 2 hours and upstream 4 km in 2 hours. Find her speed of rowing in still water and the speed of the current. तो डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन क्या कर रहा है, रितु कैन रो, मतलब रितु डाउन स्ट्रीम में 20 किलोमीटर 2 घंटे में जाती है नाव को लेकर, एंड अप स्ट्रीम 4 किलोमीटर इन 2 आवर्स, और अप स्ट्रीम में 4 किलोमीटर 2 घंटे में जाती है। फाइंड हर स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टील वाटर, तो उसका स्पीड, रोइंग का स्पीड स्टील वाटर में फाइंड करना है, एंड द स्पीड ऑफ द करेंट, और करंट का स्पीड फाइंड करना है। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले आप ये समझिए करंट क्या है, डाउन स्ट्रीम का क्या मतलब होता है, अप स्ट्रीम का क्या मतलब होता है। तो डियर स्टूडेंट, इसको समझने से पहले आप ये समझिए, डियर स्टूडेंट, जैसे मान लीजिए रिवर है, नदी, और ये क्या है, नाव है, बोट। तो इसको लिख सकते हैं BOAT, बोट है। और ये जो रिवर है, ये रिवर कह सकते हैं या करंट कह सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, करंट मतलब पानी का फ्लो, पानी इस डायरेक्शन में बह रहा है, इधर एरो लगा दिया हमने, इसका मतलब वाटर जो है ऐसे फ्लो कर रहा है, और रिवर भी बोट भी इसी डायरेक्शन में फ्लो करेगा, मतलब बोट भी उसी डायरेक्शन में जाएगा। डियर स्टूडेंट, अगर मैं बोट के स्पीड को x किलोमीटर पर आवर कंसीडर कर लेता हूँ, इसका मान लीजिए स्पीड जो है x किलोमीटर पर आवर है, बोट का स्पीड x किलोमीटर पर आवर है, और एक करंट है ना, ये फ्लो जो हो रहा है नदी, एक करंट का स्पीड अगर मान लेते हैं y किलोमीटर पर आवर, बोट का स्पीड मान लिया हमने x किलोमीटर पर आवर, और करंट का स्पीड मान लिया हमने y किलोमीटर पर आवर। तो डियर स्टूडेंट, बोट का दो तरह का स्पीड होगा, एक डाउन स्ट्रीम स्पीड होगा और एक अप स्ट्रीम स्पीड होगा। तो डियर स्टूडेंट, स्पीड ऑफ बोट लिखेंगे यहाँ पर, स्पीड ऑफ बोट डाउन स्ट्रीम मतलब बोट का स्पीड डाउन स्ट्रीम में, डाउन स्ट्रीम का मतलब समझते हैं, डाउन स्ट्रीम का मतलब होता है कि जिस डायरेक्शन में नदी फ्लो कर रही है उसी डायरेक्शन में बोट भी चल रहा है। तो इस केस में हम बोट की स्पीड को और रिवर की स्पीड को
या करंट के स्पीड को ऐड कर देंगे तो हमें स्पीड मिल जाएगा, स्पीड ऑफ बोट डाउन स्ट्रीम। तो इसको लिख सकते हैं किलोमीटर पर आवर। तो डियर स्टूडेंट, स्पीड ऑफ बोट डाउन स्ट्रीम में बोट का स्पीड क्या हो गया, x + y किलोमीटर पर आवर। और डियर स्टूडेंट एक और स्पीड होगा अप स्ट्रीम में। तो यहाँ पर लिखेंगे स्पीड ऑफ बोट अप स्ट्रीम का मतलब होता है कि बोट और रिवर दोनों का डायरेक्शन क्या हो, अलग अलग हो। मतलब बोट अगर ऐसे फ्लो कर रहा है इस डायरेक्शन में, और रिवर क्या है उसके उल्टे डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, तब उस केस में स्पीड ऑफ बोट क्या होगा, स्पीड ऑफ बोट अप स्ट्रीम। तो अप स्ट्रीम में क्या होगा, हम क्या करते हैं, बोट के स्पीड में से रिवर की स्पीड को सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो हम बोट का स्पीड x कंसिडर किए थे, x - y, इसको लिख देंगे किलोमीटर पर आवर। तो डियर स्टूडेंट ध्यान से आप लोग समझिएगा, डाउन स्ट्रीम में स्पीड जो होगा बोट का वो x + y होगा। x क्या है, बोट का स्पीड है, और y क्या है, करंट का स्पीड है। और अप स्ट्रीम में बोट का स्पीड क्या होगा, बोट के स्पीड में से करंट के स्पीड को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। करंट का स्पीड मतलब रिवर का स्पीड। तो ध्यान से समझिए डियर स्टूडेंट, जब भी डाउन स्ट्रीम की बात आएगी तो हम क्या करेंगे, नाव के स्पीड में रिवर के स्पीड को ऐड कर देंगे, और जब भी अप स्ट्रीम की बात आएगी तो नाव के स्पीड में से रिवर के स्पीड को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, अप स्ट्रीम स्पीड मिल जाएगा। डियर स्टूडेंट ध्यान देखना, आप लोग समझना इसे। डाउन स्ट्रीम किसका निकालना है, बोट का। अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम में किसका स्पीड निकालना है, बोट का। अप स्ट्रीम में किसका स्पीड निकालना है, बोट का। ध्यान समझना डियर स्टूडेंट। तो डाउन स्ट्रीम में बोट का स्पीड x + y, और अप स्ट्रीम में बोट का स्पीड x - y। एक बात और ध्यान दीजिएगा डियर स्टूडेंट, हमेशा हम बोट के स्पीड में से रिवर के स्पीड को ही ऐड करेंगे, और बोट के स्पीड में से रिवर के स्पीड को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें अप स्ट्रीम स्पीड मिलेगा। तो बात हमारी समझ आ रही होगी डियर स्टूडेंट। एक बार और मैं समझा रहा हूँ क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे क्वेश्चन पेपरों में पूछे जाते हैं। जब भी डाउन स्ट्रीम स्पीड की बात आएगी तो आप लोग क्या करोगे, नाव के स्पीड में रिवर के स्पीड को ऐड कर देना, और जब भी अप स्ट्रीम की बात आएगी तो क्या करेंगे, नाव के स्पीड में से रिवर की स्पीड को, रिवर मतलब नदी, रिवर की स्पीड को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो हमें यहाँ पर दो तरह के स्पीड मिल जाएंगे, डाउन स्ट्रीम स्पीड और अप स्ट्रीम स्पीड। डियर स्टूडेंट ये आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। अब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। डियर स्टूडेंट इसको मैं इरेज कर देता हूँ। डियर स्टूडेंट क्वेश्चन क्या कर रहा है, रितु कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स। रितु नाव चला रही है डाउन स्ट्रीम में 2 घंटे में 20 किलोमीटर। मतलब रितु नाव से डाउन स्ट्रीम में 2 घंटे में 20 किलोमीटर जाती है, और अप स्ट्रीम में 2 घंटे में 4 किलोमीटर जाती है। ध्यान से समझिएगा डियर स्टूडेंट, रितु डाउन स्ट्रीम में 2 घंटे में 20 किलोमीटर नाव चलाती है, और अप स्ट्रीम में 2 घंटे में 4 किलोमीटर नाव चलाती है। तो क्या क्वेश्चन क्या रहा है, फाइंड हर स्पीड ऑफ रोइंग।
तो रितु का स्पीड फाइंड करना है। रितु का स्पीड मतलब नाव का स्पीड, क्योंकि नाव चला रही है ना। और क्या कह रहा है, एंड द स्पीड ऑफ करंट, और करंट का स्पीड फाइंड करना है। तो करंट का स्पीड फाइंड करना मतलब नदी का स्पीड। तो डियर स्टूडेंट, इसको आप समझिए, ये रिवर है और ये क्या है, बोट है। बोट का स्पीड, इसका स्पीड कंसीडर कर लेते हैं x किलोमीटर/आवर। और ये जो करंट फ्लो कर रहा है, करंट का स्पीड, इसका स्पीड जो y किलोमीटर/आवर कंसीडर कर लेते हैं। डियर स्टूडेंट, अब यहाँ पर आप लोग लिखेंगे लेट स्पीड ऑफ बोट, क्या हो जाएगा, x किलोमीटर/आवर हमने कंसीडर कर लिया। और एंड स्पीड ऑफ करंट y किलोमीटर/आवर। तो डियर स्टूडेंट, स्पीड ऑफ बोट का स्पीड मतलब रितु का स्पीड, क्योंकि रितु बोट चला रही है ना। तो इसका मतलब हम लिखेंगे स्पीड ऑफ बोट डाउन स्ट्रीम, स्पीड ऑफ बोट डाउन स्ट्रीम में स्पीड क्या हो जाएगा, बोट का, नाव के स्पीड को करंट की स्पीड को ऐड कर देंगे, तो x + y किलोमीटर/आवर। और एक और केस और होगा, आल्सो स्पीड ऑफ करंट अप स्ट्रीम में क्या होता है, बताया था हमने ना, नाव के स्पीड में से करंट की स्पीड को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो x - y किलोमीटर/आवर हो जाएगा। नाउ डियर स्टूडेंट, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यहाँ पर लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या लिखेंगे डियर स्टूडेंट, जब हम लोग पढ़ते हैं क्वेश्चन को, रितु कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स। डाउन स्ट्रीम में 20 किलोमीटर जाती है कितने घंटे में, 2 घंटे में। तो यहाँ पर लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, डाउन स्ट्रीम स्पीड, क्या हो जाएगा, स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है ना, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डाउन स्ट्रीम में डिस्टेंस कितना है, 20 है, यहाँ पर 20 लिख देंगे। और टाइम कितना है डाउन स्ट्रीम में, 2 है, तो यहाँ से 10 हो जाएगा किलोमीटर/आवर। डियर स्टूडेंट, ध्यान रखिए, ये क्या आ गया, 10 किलोमीटर/आवर डाउन स्ट्रीम स्पीड है। अब डियर स्टूडेंट, मैं इसको इरेज कर देता हूँ। अब अप स्ट्रीम 4 किलोमीटर इन 2 आवर्स। अब यहाँ पर लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन,
according to question of stream speed Dear student, what is formula of speed? Distance upon time. Distance upon time. अप स्ट्रीम में डिस्टेंस कितना है? अप स्ट्रीम में डियर स्टूडेंट ध्यान से देखिए, डिस्टेंस है 4 किलोमीटर और टाइम कितना है 2 आवर्स। तो डिस्टेंस 4 किलोमीटर हो गया और टाइम 2 आवर। तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो क्या आ जाएगा 2 किलोमीटर पर आवर जो होगा अप स्ट्रीम स्पीड हो जाएगा। अब डियर स्टूडेंट एक बात बताइए, ध्यान से देखिएगा, इधर ध्यान से देखना डियर स्टूडेंट। इधर स्पीड ऑफ बोट डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम में स्पीड यहाँ पर क्या है x प्लस वाई है। और डियर स्टूडेंट यहाँ पर डाउन स्ट्रीम स्पीड क्या है 10 किलोमीटर। इसका मतलब यह इसके इक्वल हो जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं x प्लस वाई इक्वल टू 10, x प्लस वाई इक्वल टू 10। अब डियर स्टूडेंट ध्यान से देखना आप लोग, अब स्ट्रीम स्पीड क्या है यहाँ पर x माइनस वाई। अब स्ट्रीम स्पीड क्या है x माइनस वाई। और डियर स्टूडेंट यहाँ पर आप स्ट्रीम स्पीड क्या है 2 किलोमीटर। तो इसको हम 2 के इक्वल कर देंगे। अब डियर स्टूडेंट इसको हम लोग इक्वेशन फर्स्ट कंसीडर कर लेंगे और इसको इक्वेशन सेकंड कंसीडर कर लेंगे। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके हम लोग x और y का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो डियर स्टूडेंट मैं इसको इरेज कर देता हूँ। डियर स्टूडेंट ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस टाइप के क्वेश्चन पेपरों में पूछे जाते हैं। तो डियर स्टूडेंट इसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ। इस क्वेश्चन को मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, इन दोनों इक्वेशन को। x प्लस वाई इक्वल टू 10 ये फर्स्ट इक्वेशन है और x माइनस वाई इक्वल टू 2 ये सेकेंड इक्वेशन है। अब क्या करेंगे डियर स्टूडेंट, इसको सॉल्व करेंगे एलिमिनेशन मेथड से। डियर स्टूडेंट ध्यान देखना आप लोग, ये ऐड करेंगे इन दोनों को, इक्वेशन को फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर दिया जाए तो ये कट जाएगा ऐड करने पर। और 1x और 1x कितना हो जाएगा 2x और 10 प्लस 2 क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो यहाँ से x का वैल्यू क्या हो जाएगा 12/2, x इक्वल टू क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब क्या करेंगे डियर स्टूडेंट, x का वैल्यू हम किसी भी इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो डियर स्टूडेंट इसको मैं इरेज कर देता हूँ। डियर स्टूडेंट अब क्या करेंगे, अब लिखेंगे यहाँ पर पुट x इक्वल टू 6 इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट क्या है x प्लस वाई इक्वल टू 10। x का वैल्यू क्या है 6 यहाँ पर रख देंगे, y इक्वल टू क्या हो जाएगा 10। 6 को राइट हैंड में भेज देंगे तो प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो y इक्वल टू 10 माइनस 6, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 4। डियर स्टूडेंट x क्या हमने कंसिडर किया था स्पीड ऑफ बोट। देयरफॉर स्पीड ऑफ बोट, बोट का मतलब बोट कौन चला रहा है ऋतु ना, तो इसका मतलब ऋतु का स्पीड हो गया एक तरह से वो। तो स्पीड ऑफ बोट क्या कंसिडर किया था x और x का वैल्यू क्या आया था यहाँ पर 6, ये लिख देंगे 6 किलोमीटर पर आवर। और स्पीड ऑफ करंट क्या कंसिडर किया था हमने y का वैल्यू क्या मिला था हमें 4 किलोमीटर पर आवर। तो डियर स्टूडेंट इसका मतलब बोट का स्पीड मतलब ऋतु का स्पीड 6 किलोमीटर पर आवर है
और स्पीड ऑफ करंट जो है वो 4 किलोमीटर पर आवर है। तो डियर स्टूडेंट, इसमें जो भी डाउट हो आप लोगों को कमेंट करके आप लोग पूछ सकते हैं। और डियर स्टूडेंट, हमारे इस चैनल को आप लोग लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।